चलिए हम लोग आज संस्कृत व्याकरण का स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे और एकदम हंसते खेलते हुए इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। हंसी मजाक पर में जो है इस पूरे को याद हो जाना चाहिए, है ना। इस तरह से हम लोग आज स्वर संधि के भेद और स्वर संधियों के बारे में संस्कृत व्याकरण का क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। फिर से सुन लीजिए नाम। संस्कृत व्याकरण के अनुसार से स्वर संधि के 5 अंग हैं, 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। पहला हेडिंग बनता है दीर्घ संधि। संधि हम बोल रहे हैं, आप लोग धरपर में समधि नहीं समझ लीजिएगा। गांव ग्राम का एक होता है लड़का पक्ष लड़की पक्ष का जो कन्यादान के समय एक विध होता है धनबट्टी, वहाँ पर समधि उठम पटकी वाला जो बात करते हैं हम देख चुके हैं। एक बार हम एक बाराती में जब गए तो धनबट्टी हो रहा था, तो धान बांटने के बाद समधि लड़ने का मतलब क्या है, प्रेम भाव से गला मिलिए। अब क्या हुआ, वो उठम पटकी किया, मरवा से बाहर लड़का वाला के जो लड़की वाला तन ज्यादा ताकत वाला लड़का वाला के 2 दांत घसका दिए। अब बताइए ये कौन समधि लड़ने का प्रेम है। 2 दांत घसका दिया अगला। जब उसने ताका आगे तो लगा जो खिड़की खुला हुआ है गेट का। तो उस तरह से समधि का मिलन नहीं होना चाहिए। हम लोग संधि को मिलन करेंगे। तो दीर्घ संधि हुआ 2 समान स्वरों को मिलाकर। 2 समान स्वर लीजिए, जो 2 समान स्वर बराबर बराबर वाला हम लेंगे और दोनों समान स्वर को मिलाने के बाद जो हम संधि का निर्माण करते हैं वो हो जाएगा दीर्घ संधि। एग्जाम्पल टाइप समझिए ना। अ जोड़ अ बराबर आ। अब यहाँ पर दोनों समान स्वर है, आ जोड़ अ। अब दोनों को जब हम जोड़ दिए तो किसका निर्माण हुआ, आकर। अब आ जोड़ अ फिर भी मिलाए तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। एक चीज हमको इस बात पर आ गया याद, बहुत व्यक्ति औवा पढ़ने नहीं आता है। बहुतों व्यक्ति को औवा लोग कहते हैं ना पढ़ लेते हैं, हम कहते नहीं आता है पढ़ने। याद कीजिए, यदि किसी को आप कहिए उसको औवा पढ़ने तो क्या पढ़ेगा, अ आ ई उ। या कुछ उसका हर्षी दीर्घी में आ जाता है, आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। लेकिन ये मान के चले जखन ये हम स्वर संधि के हिसाब से चलेंगे, ये आवा पढ़ना बिल्कुल गलत है। किसके हिसाब से, स्वर संधि के हिसाब से चलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आ उस तरीका से नहीं पढ़ा जाएगा, संधि के हिसाब से पढ़ा जाएगा। बोलने का तरीका देखिएगा, बिल्कुल संधि पर बताया जाएगा। एक मात्रा में है अब हमें बोलना है आ। तो आ देखिए क्या होगा, अ का जो समय लगा से और अ का समय लगा, तो दोनों समय को जोड़ते हैं तो अब क्या पुरता है, आ। तो पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, आप समझ गए। आ ई उ अधिया पता में ई कथी हो गया, सीधी सी स्वर में आता है उ, है ना। यानी इसको समझिए, अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई, उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। यानी इस दोनों को मात्रा जोड़ने के बाद वाली ये जुड़ती है, इसीलिए पहली अक्षर के बाद उसका दुगना समय देना मेरा फर्ज बनता है, तब जाकर के सही होगा। तो यहाँ पर है उदाहरण, अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ। दूसरा है गुण संधि, गुण से बड़ा होना चाहिए। लोग कहता है रूप बड़ा या गुण बड़ा, तो
20 साल पहले आप जाइएगा ना तो कहेगा रूप बड़ा। जब अगुआ आता था तो अभी के युग में क्या पढ़ाई के लिखाई के दुनिया बारे में, पिछले जमाने में क्या था 10-20 साल पहले चल जाइए तो आता था लड़का देखने तो लड़की पक्ष से तो कहता था लड़का मोट झोट है कि नहीं है, लंबा तगड़ा है कि नहीं है, जना पहलवान है ना। अब जो होता है देख सुन तो कुछ नहीं, लड़का कितना लंबा गोरो भुर्रा है कुछ से मतलब नहीं है, उसके अंदर गुण क्या है वो देखा जाता है ना। तो गुण हम लोग चलेंगे तो गुण संधि, तो गुण संधि में हो जाएगा यदि अवर्ण के बाद, गुण में देख लीजिए यदि अवर्ण के बाद यदि ई या दीर्घ ई आवे, अ के बाद चाहे ई आवे या फिर दीर्घ ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अ के बाद ई रहे चाहे दीर्घ ई रहे, दोनों को मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है, ए का निर्माण हो जाता है। याद कर लीजिएगा अ के बाद ई या दीर्घ ई रहे तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा और ए हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद या फिर अ के बाद उ या फिर दीर्घ उ रहे, पहले क्या था अ के बाद ई या दीर्घ ई तो किसका निर्माण होता है, ए का। अब आ गया अ के बाद यदि उ या फिर दीर्घ उ रहे, है ना, उ या दीर्घ उ रहे तो दोनों को मिला करके किसका निर्माण हो जाता है, ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण हो जाता है। और यदि अ के बाद यदि री रहे